हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई साहब, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं साबुनीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? साबुनीकरण पढ़ने वाले। तो एक भैया मेरे अभिक्रिया अपने पास, जिसको हम आपको सामने दिखाएंगे सर, और बताएंगे भैया मेरे यही प्रोसेस से जो हम लोग क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था भैया मेरे ईस्टर जो है ना वो कैसे बनता है ना, एस्टर कहो या फिर ईस्टर कहो, वो कैसे बनता है। जब एस्टर की अभिक्रिया जब हम लोग किसी क्षार से करवाते हैं या फिर क्षारक से करवाते हैं मेरे दोस्त, तो उससे क्या बनता है मेरे दोस्त, जल्दी से बता। सोडियम यहाँ पर क्या बनता है मेरे दोस्त, सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त? सोडियम एसीटेट बनता है मेरे दोस्त। उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर इथेनॉल की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ क्या होता है मेरे दोस्त? इथेनॉल की प्राप्ति जो है ना यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? साबुनीकरण कहते हैं। और इसी प्रोसेस के द्वारा जो है ना बनता है मेरे भाई क्या, साबुन बनता है, यानी साबुन तैयार जो है ना वो किया जाता है। ओके मेरे दोस्त, तो सब कोई तैयार है क्या भाई साहब, है ना? तो चलिए जल्दी से यहाँ पर टॉपिक को लिखते हैं मेरे दोस्त, साबुनीकरण, और प्यार से बैठ के देखते रहिएगा, ठीक है ना। हालांकि ये वीडियो जो है ना प्रीमियर है ना, तो स्पीड का काफी ज्यादा दिक्कत है मेरे दोस्त, तो इसी कारण से हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना मेरे भाई, है ना। आखिर कब तक, समय तो इंतजार नहीं करता ना, समय तो निकल ही रहा अपना, तो हम लोग हाथ पे हाथ धर के कब तक बैठेंगे। इसीलिए मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े जितने भी हो, जो इतना दिन तक साथ बनाए रखे, वो लोग जो है ना आगे भी साथ बनाए रखोगे, क्योंकि आज जो है ना गुरुजी के ऊपर जो है ना ये विपदा आन पड़ी है। जो भी विपदा ही हम कहेंगे इसको, क्योंकि जिस समय चैनल को बूस्ट होना होता है, जिस समय चैनल जो है ना वो बूस्ट करेगा, इस समय जो है ना बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे हमारे साथ जुड़कर पूरे जोशो जुनून के साथ। उस समय हमारे साथ जो है ना इस ऊपर वाले की साजिश है ना, जो भी कहो यार, कि एक से बढ़कर एक जो है ना हमारे साथ परेशानियां जो है ना वो आ रही है। तो ये तो हम कह ही सकते हैं मेरे दोस्त की विपदा ही है मेरे लिए, क्योंकि चैनल की स्टैंडिंग लगातार जो है ना वो गिरती जा रही है। खैर, आप लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है और मेरा भरोसा आपके ऊपर है सर, और इसी भरोसे के दम पे जो है ना हम आज खड़े हैं यहाँ पर, अदरवाइज नहीं खड़े रहते। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं आज जो है ना यहाँ पर साबुनीकरण। क्या शुरू करते हैं मेरे दोस्त? साबुनीकरण शुरू करते हैं। तो भैया मेरे टॉपिक लिखना साबुनीकरण। क्या लिखना है मेरे दोस्त? साबुनीकरण। ठीक है, साबुनीकरण। साबुनीकरण में क्या है बाबू मेरे, समझना। एक छोटा सा जो है ना यहाँ पर एक समीकरण में यहाँ पर आपको लिखूंगा सर, एक अभिक्रिया छोटा सा लिखूंगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था सर, कि जब एस्टर को, है ना, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था सर। क्या होता है एस्टर का फॉर्मूला? CH3 होता है सर, COOCH2, और उसके बाद से क्या होता है मेरे दोस्त? फिर CH3 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? CH3 होता है। ठीक है, आप इस O को निकालकर डबल बॉन्ड O के साथ जो है ना यहाँ पर जोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है मेरे दोस्त। तो CH3 COO CH2 CH3 जो है ना, ये क्या है भैया मेरे? अपना एस्टर है। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं मेरे भाई। किसके साथ करवाएंगे हम लोग? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भैया मेरे जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है आपको पता है सर। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? यहाँ से सोडियम एसीटेट मिलेगा मेरे भाई, CH3 COO है ना Na। क्या मिलेगा मेरे भाई? यहाँ से CH3 COO Na, और साथ में क्या मिलेगा दोस्त? तो साथ में यहाँ से जो है ना इथेनॉल की प्राप्ति होगी, यानी CH3 CH2 और यहाँ से OH की प्राप्ति बाबू मेरे होगी। और इस विधि से क्या बनता है मेरे दोस्त? यही विधि जो है ना अपने साबुनीकरण की भैया मेरे ये विधि है, और इसी विधि द्वारा जो है क्या साबुन तैयार जो है ना वो किया जाता है। तो यहाँ पर नोट में बाबू मेरे लिख लेना, यहाँ पर नोट में बाबू मेरे लिख लेना सबको मिलकर, हालांकि स्पष्ट रूप से तो दिख ही रहा होगा। नोट में बाबू मेरे यहाँ पर लिख लेना कि भैया मेरे इसी विधि द्वारा, है ना। नोट में क्या लिखोगे मेरे दोस्त? तो नोट में लिखना इसी विधि द्वारा, है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर? कि इसी विधि द्वारा, हाँ विधि द्वारा, ठीक है, इसी विधि द्वारा क्या मिलेगा मेरे दोस्त? साबुन जो है ना वो तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है मेरे दोस्त? साबुन जो है ना वो तैयार किया जाता है। साबुन तैयार जो है ना वो किया जाता है, तैयार किया जाता है। ओके बाबू, साबुन तैयार किया जाता है। साबुन तैयार जो है ना इसके माध्यम से जो है ना वो किया जाता है। ठीक है, तो ये साबुनीकरण का भैया मेरे क्या है? अभिक्रिया। लेकिन अगर हम लोग क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है सर? अगर मान लो कि यहाँ पर जो अपने पास जो है ना क्या बोले अपने, कि अगर भैया मेरे यहाँ पर जो अपना, ओके सर, ठीक है सर, अगर भैया मेरे मान लो अपने पास जो है यहाँ पर इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया भैया मेरे अगर हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, किसकी अभिक्रिया मेरे दोस्त? अगर यहाँ पर इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग करवा देते हैं सर, किसके साथ? क्षार के साथ।
किसकी अभिक्रिया मेरे दोस्त, अगर इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर भैया मेरे हम लोग करवा देते हैं किसके साथ मेरे दोस्त, क्षार के साथ अगर हम लोग करवा देते हैं तो मामला क्या होता है सर, तो भी यहाँ पे क्या प्राप्त होता है मेरे दोस्त, तो भी यहाँ पर हमको मिलेगा सर क्या, सोडियम एसीटेट मिलेगा, लेकिन परिणाम स्वरूप भैया मेरे यहाँ पर हमको जल की भी प्राप्ति होगी। तो जब अभिक्रिया हम लोग भैया मेरे क्षार की अभिक्रिया जब हम लोग करवा देते हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जब हम लोग क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं इथेनोइक अम्ल का, सबसे पहले ऊपर मैंने जो आपको बताया था मैंने कि इथेनोइक अम्ल का जब हमने अभिक्रिया करवाया था किसके साथ सर, एथेनॉल के साथ, तो उसके परिणाम स्वरूप हमको भैया मेरे मिला था क्या, हमको मिला था मेरे दोस्त अपना एस्टर की प्राप्ति हुई थी। क्या प्राप्ति हुई थी सर, एस्टर की प्राप्ति हुई थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और उसका गंध जो क्या था सर, वो मीठे फलों जैसा वो गंध जो है ना बाबू मेरे वो दे रहा था। लेकिन यहाँ पर मौजूद कौन था सर, सल्फ्यूरिक अम्ल था यहाँ पर, और वो उत्प्रेरक की तरह बाबू मेरे काम करता था। तो मैंने आपको पहले जो है ना पिछले सेशन में बताया। लेकिन अब हम यहाँ पर जो है ना, वहां पर तो इथेनॉल के साथ मैंने करवाया, लेकिन अगर भैया हमारे इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग क्षार के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्ति होती है, तो इसको भी देखना है भाई, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको भी देखना मेरे दोस्त। जब यहाँ पर किसकी अभिक्रिया भैया मेरे, जब क्षार से अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं बाबू मेरे, जब हम लोग यहाँ पर क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं, क्षार से अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बाबू, किसकी अभिक्रिया, तो भैया मेरे इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग जब करवाते हैं मेरे दोस्त, किसकी अभिक्रिया भैया मेरे, इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब हम लोग क्षार के साथ करवाते हैं तो मामला क्या होता है ना। तो इसको भी हम लोग साबुनीकरण ही कहेंगे, है ना। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, साबुनीकरण ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सोडियम एसीटेट की प्राप्ति बाबू मेरे हो रही है ना। ये क्या है मेरे दोस्त, ये अपना जो है ना सोडियम एसीटेट है, आप लिख लेना मेरे भाई, है ना। ये क्या है बाबू मेरे, ये सोडियम एसीटेट है ना, ये सोडियम एसीटेट है बाबू मेरे, आप इसको लिख लेना अच्छे तरीके से। ओके मेरे दोस्त, ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर है ना। हाँ सर ठीक है, तो चलो फटाफट यहां पर अभिक्रिया करवा के देखो क्या मिलता है सर। तो अगर मान लो भैया मेरे अपना क्षार है NaOH, अपना क्षार है वो मेरे NaOH, और यहाँ पर इथेनोइक अम्ल भैया मेरे ये अपना क्या है, इथेनोइक अम्ल है। तो हमने क्या किया सर, अभिक्रिया करवाया, तो परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला सर, यहाँ पर CH3COO, है ना, और यहाँ पर सोडियम की प्राप्ति यानी करने का सोडियम एसीटेट की प्राप्ति, और साथ में यहाँ पे जल की भैया मेरे प्राप्ति हुई। तो ये क्या है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, ये क्या है भैया मेरे, तो ये जो है ना अपना सोडियम एसीटेट है बाबू मेरे, क्या है ये अपना सोडियम एसीटेट है बाबू मेरे, है ना। यहाँ पर स्पेलिंग भैया मेरे मिस्टेक आप सुधार लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट और साथ में यहाँ पर जल की प्राप्ति जो है ना वो हो रही है सर। इसको भी हम लोग साबुनीकरण ही कहेंगे, है ना। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, साबुनीकरण ही कहेंगे। लेकिन अगर इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, अगर इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर देखा जाए सर, तो कार्बोनेट के साथ अगर करवाते हैं सर, और उसके बाद से सर बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब क्या प्राप्त होता है, तब क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले हमने इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जो है ना हमने एथेनॉल के साथ यानी अल्कोहल के साथ करवाया सर, तो एस्टर की प्राप्ति हुई थी। फिर हमने एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया भैया मेरे क्षार के साथ करवाया हमने, यहाँ पर देखिए, है ना। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया भैया मेरे, अभी तो फिलहाल हमने यहाँ पर एस्टर की अभिक्रिया करवा दी है क्षार के साथ, तो हमें सोडियम एसीटेट की प्राप्ति हुई, खैर ये अलग बात है, साबुनीकरण ही है। अब उसके बाद हमने एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हमने क्षार से करवाई सर, तो फिर हमें क्या प्राप्त हुआ सर, सोडियम एसीटेट की प्राप्ति यहाँ पर हुई सर। लेकिन कार्बोनेट के साथ भी अगर करवाते हैं तो भी हमें प्राप्त होगा सर क्या, सोडियम एसीटेट ही प्राप्त होगा। फिर अगर हम लोग बाइकार्बोनेट के साथ भी करवाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा सर, सोडियम एसीटेट ही प्राप्त होगा मेरे दोस्त। समझ पा रहे हो सर, सोडियम एसीटेट ही बाबू मेरे प्राप्त होगा। तो चलो यहां पर लिख दो, उस लाइन को यहां पर लिखो मेरे जिगर के छल्लों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, यहां पर लिखो कि अगर हम जो है ना उस सोडियम ये इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, हाँ, तो यहां पर लिखना मेरे दोस्त कार्बोनेट, है ना, लिखना मेरे भाई, यहां पर लिखना कार्बोनेट यौम क्या मेरे दोस्त, कार्बोनेट यौम बाइकार्बोनेट लिखिए, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखिए, है ना, या फिर हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखिए, अरे बाइकार्बोनेट लिखिए या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखिए मेरे दोस्त, है ना। और इसमें अभिक्रिया कैसा होगा, है ना, अभिक्रिया बाबू मेरे कैसा होगा, अरे राजा मेरे अभिक्रिया कैसा होगा, गुरुजी कैसा भी होगा, अभिक्रिया तो बहुत ही प्यारा होगा। तो चलो यहाँ पर लिखो मेरे दोस्त, एथेनोइक अम्ल भैया मेरे COOH हो गया यहाँ पर, और अभिक्रिया किसके साथ करवाना, सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग करवा लेते हैं सर। Na2CO3 की अभिक्रिया भैया मेरे हमने इससे करवा ली, है ना, हमने क्या किया मेरे दोस्त, इससे हमने अभिक्रिया करवा ली। परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा मेरे दोस्त, CH3 मिलेगा, है ना, COONA मिल जाएगा मेरे दोस्त। और उसके साथ में क्या मिलेगा,
उसके साथ में बाबू मेरे क्या मिलेगा, जल्दी से बता दो। तो उसके साथ में भैया मेरे जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अरे क्या मिलेगा भैया मेरे, जल मिलेगा और क्या मिलेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर। तो ये भैया मेरे अपना अभिक्रिया याद रखिए, भूलना मत। अब इसको बैलेंस करने की बारी है मेरे दोस्त। तो बस यहां पर 2 लगा देना और बस यहां पर जो है ना लगे हाथ जो है ना यहां पर भी 2 लगा देना मेरे भाई। और ये हो जाता है अपना क्या भैया मेरे, ये कार्बोनेट के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हो जाती है। फिर जब बात आती है सर कि ठीक है सर बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम लोग करते हैं तो कार्यक्रम कैसा होगा सर, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं बगल में भैया मेरे, यहीं पर कहा जाए है ना, यहीं पर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह भैया मेरे बचा है। तो बाइकार्बोनेट के साथ है ना, बाइकार्बोनेट के साथ भैया मेरे हमने यहां पे क्या किया सर, है ना, बाइकार्बोनेट के साथ अगर हमने अभिक्रिया भैया मेरे करवाया तो क्या अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है सर। तो चलो यहां पर लिख दो मेरे भाई, अरे फटाफट लिख दो मेरे भाई, मेरे जिगर के सल्लो। यहां पर इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया भैया मेरे हमने करवा दिया बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, यानी NaHCO3 NaHCO3। तो इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा मेरे दोस्त, तो सोडियम एसीटेट तो मिलना ही मिलना है सर। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, सोडियम एसीटेट तो हमें क्या मिलेगा मेरे दोस्त, मिलना ही मिलना है मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पर हमें सोडियम एसीटेट तो मिलना ही मिलना है, साथ में जल भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। तो साथ में क्या मिलेगा मेरे दोस्त, जल भी मिलेगा और CO2 भी यहाँ पे मिलेगा मेरे दोस्त। तो ये बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तब मामला ऐसा होता है, समझ पा रहे हो सर, तब मामला बाबू मेरे ऐसा होता है। तो ये हो गया अपना बाइकार्बोनेट के साथ और ये हो गया अपना हाइड्रोजन कार्बन यानी सॉरी कार्बोनेट के साथ किसकी अभिक्रिया, तो एथेनोइक अम्ल की। किसकी अभिक्रिया भैया मेरे, एथेनोइक अम्ल की। बोलो सर चीजें क्लियर है अथवा नहीं है सर, चीजें क्लियर है अथवा नहीं है, जल्दी से बता दो सर चीजें क्लियर ना। अगर है तो लाइक करना भैया मेरे, शेयर करना, ताकि जितने भी बच्चे हमसे दूर हुए हैं सर वो सारे बच्चे अपने जो है चैनल पे वापस आ जाए मेरे दोस्त। और हम लोग जो है इस तरह से जब तक भैया मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, हमने भैया मेरे एप्लीकेशन के लिए हम जो है निकलेंगे अभी थोड़ा देर में भैया मेरे, यहाँ से अभी ये जैसे सेशन समाप्त होगा तो हम यहाँ से निकलेंगे मेरे दोस्त। और निकल के भैया मेरे आज पूरा दिन हमें घूमना है सर, किस लिए सर, इंटरनेट की खोज में, है ना। जैसे गौतम बुद्ध निकले थे सर किसकी खोज में, सत्य की खोज में, उसी तरह से हम यहाँ पर निकलने वाले हैं अपने इंटरनेट के स्पीड के खोज में। किसके खोज में बाबू मेरे, इंटरनेट के स्पीड के खोज में अभी हम निकलने वाले हैं। तो भैया मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, कलेजा मेरे, थोड़ा सा गुरु जी पे भरोसा रखना और भरोसा भैया मेरे बना के रखना, ठीक है ना भैया मेरे, टूटने नहीं देंगे भरोसा, ठीक है ना सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं। ओके मेरे भाई, अब सुनो जरा ध्यान से मेरे दोस्त, साबुन और अपमार्जक को समझ लो मेरे दोस्त। साबुन जानते हो सर, लाइफ बॉय होता है, लक्स होता है मेरे दोस्त, डव होता है, ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब साबुन है। क्या है मेरे भाई, ये सब साबुन है। उसके बाद से अपमार्जक बोले तो सर्फ एक्सेल, निरमा, घड़ी डिटर्जेंट, ये सब डिटर्जेंट भी बोले तो अपमार्जक होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में हम लोग सरफ कहते हैं ना। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, सामान्य भाषा में हम लोग जिसको सरफ कहते हैं। तो यहां पर जो हम लोग देखने वाले मेरे दोस्त वो होता है एक साबुन और एक अपमार्जक। तो चलो मेरे भाई जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन करो और लिख लो, ये आखिरी टॉपिक चल रहा है मेरे भाई। एक चल रहा है साबुन, साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक। चल भाई जल्दी से बता दो फटाफट, साबुन एवं अपमार्जक वाला मामला है मेरे दोस्त। तो साबुन और अपमार्जक को समझने की कोशिश करना और प्यार से सुनना मेरे दोस्त। सबसे पहले साबुन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले साबुन की बात कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से पढ़ा रखा है सर, बहुत ही प्यार से पढ़ा रखा है। तो खैर यहां पर भी हम पढ़ाएंगे, चिंता ना करें। तो साबुन की बात करें मेरे दोस्त, तो साबुन जो होता है मेरे दोस्त वो लंबी श्रृंखलाओं वाली बात हो रही है सर, लंबी श्रृंखलाओं वाले सर कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं मेरे दोस्त। क्या होता है मेरे भाई, सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं मेरे दोस्त। किसकी बात हो रही है सर, किसकी बात हो रही है, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की। किसकी बात हो रही है मेरे दोस्त, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात हो रही है मेरे भाई। तो चलो मेरे भाई यहां पर लिख लेना मेरे दोस्त, साबुन जो होता है, बस इतना ही लिखना भैया मेरे, ज्यादा दिमाग मत लगाना मेरे दोस्त, और ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। ओके सर, जितना मैंने बताया सर उतना दिमाग में ठोक के घुसा लियो, बस काफी है आपके लिए। ओके सर, तो याद रखना मेरे दोस्त, साबुन जो होता है लंबी, है ना, क्या होता है मेरे दोस्त, लंबी श्रृंखला वाली सर वाली कार्बोक्सिलिक, यानी क्या होता है, मैं स्पेलिंग थोड़ा सा हमको बता देना मेरे दोस्त, कार्बोक्सिलिक होता है या फिर कार्बोक्सिलिक जो भी है सर, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम, है ना, अम्लों के सोडियम
एवं पोटेशियम लवण। सोडियम एवं क्या होते हैं मेरे दोस्त, पोटेशियम लवण होते हैं, है ना, होते हैं। ओके मेरे भाई, अगर आपसे उदाहरण के रूप में पूछा जाए गुरुजी एक उदाहरण बता, हालांकि पूछा नहीं जाता है सर, है ना, हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये साबुन के बारे में आपसे पूछा साबुन क्या होता है, तो साबुन में भैया मेरे इतना लिख देना और एक एग्जाम्पल छाप देना मेरे दोस्त। क्या छापोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर छाप देना मेरे जिगर के छल्लो, यहाँ पर छाप देना मेरे दोस्त कि C17H35 और COONA+ मेरे दोस्त, ये क्या है भैया मेरे, ये क्या है मेरे भाई, अगर इसके साथ जुड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग के जुड़ा है मेरे भाई, है ना, इसीलिए प्लस इस पे पड़ा, चिंता ना करो। ओके, तो ये क्या है मेरे दोस्त, ये जो है ना ये इसके उदाहरण है सर। ये क्या है मेरे दोस्त, ये सोडियम लवण है, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की सर, ये क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, समझ पा रहे हो सर, H को हटा के सोडियम बैठ गया है मेरे दोस्त, तो है ना सर कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला, है ना मेरे दोस्त, क्या सर, सोडियम की लवण है सर। ओके, तो ये हो गया मेरे दोस्त। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, एक इसका डिमेरिट है मेरे भाई, है ना, इसका डिमेरिट क्या है मेरे भाई, डिमेरिट नहीं कह सकते, इसका एक गुण है मेरे भाई कि साबुन जो है ना हमेशा जो है ना मृदु जल में जो है ना सफाई करता है। साबुन जो है ना हमेशा क्या करता है मेरे दोस्त, मृदु जल में भैया मेरे सफाई करता है। साबुन जो है ना मृदु जल में सफाई करता है ना, मृदु जल में क्या करता है मेरे दोस्त, सफाई करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है भाई, है ना, करता है कि नहीं करता है भाई, जल्दी से बता दो, करता है कि नहीं करता है सर। साबुन जो होता है हमेशा मृदु जल में भैया मेरे क्या करता है, वो सफाई करता है मेरे दोस्त। थोड़ा सा भैया मेरे उसमें अगर थोड़ा सा जो है ना मैग्नीशियम का अगर भैया मेरे मात्रा जो है ना वो बढ़ जाता है, जिसको हम कठोर कहते हैं मेरे दोस्त, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की भैया मेरे लवण जो है ना उपलब्ध होते हैं मेरे भाई, उसमें उसको हम लोग कहते हैं सर कठोर जल कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कठोर जल। तो कठोर जल में भैया मेरे जो है ना ये नहीं काम करते, कौन सर, अपना साबुन जो है ना भैया मेरे वो काम नहीं कर पाते हैं सर, ठीक ना, कठोर जल में, समझ पा रहे हो सर। तो ये जो है ना ये मृदु जल में सर ये काम कर पाते, कौन, अपने साबुन महोदय, कौन भैया मेरे, साबुन महोदय। तो याद रखिए, इसको भूलना मेरे दोस्त कि साबुन किस में काम करता है, तो ये मृदु जल में काम करता है। बताओ सर यहां तक चीजें क्लियर है अथवा नहीं है, सर जल्दी से बता दो। ओके सर, चीजें क्लियर ना, हाँ सर। अब अपमार्जक की बारी आती है, अब अपमार्जक की बारी आती है मेरे। अपमार्जक महोदय क्या है सर, तो अपमार्जक को तो आप लोग जानते हो सर, अपमार्जक का मतलब क्या होता है सर, डिटर्जेंट होता है। क्या होता है भाई मेरे, डिटर्जेंट होता है। अपमार्जक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट के बारे में तो आप लोग जानते हो सर, सर्फ, है ना, दूध से सफेदी निरमा से आई, है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, डिटर्जेंट टिकिया निरमा। वाह सर वाह, घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं, वाह क्या बात है सर, है ना। फेना ही लेना, है ना, फेना का कभी आया था सर, तो फेना ही लेना सर, है ना। तो सबके अलग अलग जो है वो टैग लाइन है सर। दमदार, खुशबू दमदार किसका था सर, व्हील का सर, ऐसा कुछ सर। तो वो सब क्या है मेरे दोस्त, वो सब डिटर्जेंट है सर, है ना, वो सब क्या है, डिटर्जेंट है, समझ रहे हो। तो अब इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, सुनना जरा ध्यान से सर। अब ये जो होता है ये लंबी श्रृंखला तो होता है सर कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सर अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, ये अमोनियम और सल्फोनेट लवण जो है ना बाबू मेरे ये होते हैं। यहां पर ये क्या थे सर, सोडियम और पोटेशियम लवण थे सर। और अपमार्जक जो होते हैं वो होते हैं सर अमोनियम और सल्फोनेट, क्या होता है मेरे दोस्त, सल्फोनेट लवण होते हैं मेरे दोस्त। समझ पा रहे हो, बस इतना सा लिख लेना मेरे भाई कि अपमार्जक क्या होता है मेरे दोस्त। तो अपमार्जक लिखना मेरे दोस्त कि यहां पर, हाँ ये भैया मेरे लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं मेरे दोस्त, अम्लों के क्या होते हैं, कौन से लवण होते हैं, तो अमोनियम, है ना, कौन भैया मेरे, अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं सर। बस इतना याद रखना।
क्या होते हैं मेरे भाई, ये अमोनियम और किसके मेरे दोस्त, अमोनियम और किसके भैया मेरे, अमोनियम और सल्फोनेट के भैया मेरे क्या होते हैं, ये लवण जो है ना बाबू मेरे ये होते हैं। बताओ सर जल्दी से फटाफट सबको मिलकर कि यहां तक चीजें क्लियर है अथवा नहीं, जल्दी से बता दो मेरे भाई। अरे भैया मेरे बता दो बता दो बता दो, जल्दी से बता दो सर। ओके सर, हाँ सर बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। ओके सर, हाँ ये भैया मेरे क्या होता है, ये अमोनियम और किसके सर, सल्फोनेट भैया मेरे लवण होता है। इसके उदाहरण अगर मैं बताऊं सर तो उदाहरण एक लिख लेना मेरे भाई, है ना। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कि इसके उदाहरण बताइए सर, तो उदाहरण मेरे को मिला सर, एक उदाहरण आप लिख लो सर, है ना। उदाहरण बाबू मेरे एक लिख लो, ठीक है, लग गया बाबू मेरे, उदाहरण में लिख लो। तो यहाँ पर C12H25 है ना, C12H25, ठीक है ना। O भैया मेरे कितना हो जाएगा यहाँ पर, OSO3 है ना, OSO3। उसके बाद से भैया मेरे Na, एक ये हो गया सर अपना सोडियम लैरिल सल्फेट भैया मेरे, या फिर यहां पर एक और होता है मेरे दोस्त यहाँ पर C16H13, हाँ 33 सर, है ना। एक एग्जांपल ये लिख लो, एक और एग्जांपल आप ढूंढ के भैया मेरे आप लिख लेना, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये महोदय हो जाते हैं अपने कौन, अपमार्जक, ये उदाहरण महोदय हो जाते हैं। हाँ, इसका जो एक और गुण है बाबू मेरे जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, और वो गुण कौन है भैया मेरे, कि यह जो है ना ये कठोर जल में, या फिर लिखो यहाँ पर अपमार्जक, है ना, अपमार्जक कठोर जल में क्या करते हैं मेरे दोस्त, सफाई करते हैं सर, करते हैं मेरे भाई, है ना। ये कठोर जल में बाबू मेरे क्या करते हैं, ये सफाई बाबू मेरे ये करते हैं। किसी प्रकार का कोई अगर डाउट होगा मेरे दोस्त तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट में। किसी प्रकार कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, हम अगले क्लास में या फिर अगले सेशन में उसको हम लोग लेने की कोशिश करेंगे सर, कहीं भी अगर डाउट होगा तो, ठीक है। क्योंकि ये तो प्रीमियर वीडियो चल रहा है सर, और आपको पढ़ना है सर, तो कितना दिन तक हम लोग रुकेंगे सर, है ना। रुक नहीं सकते सर, हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते सर। जब वो ऊपर वाला खेल रहा है सर तो हम लोग भी हार नहीं मानेंगे, ठीक है। और याद रखना मेरे भाई, आप सब कोई हम दिल पे हाथ रख के कर रहे हैं मेरे दोस्तों, कि सब कोई जो है ना आप लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के बाबू मेरे शेयर जरूर कीजिएगा सबके पास बाबू मेरे शेयर जरूर कीजिएगा, और सबको वापस लेकर आइएगा सर आप लोग, ठीक है ना। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से सर, ठीक है। चलिए, क्योंकि होता है सर हमेशा मेरे साथ ऐसा हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है सर। हम कुछ भी अच्छा करने चले सर बुरा हो ही जाता है सर, कुछ भी अच्छा करने चले बुरा हो ही जाता है सर। खैर जो भी है मेरे दोस्त भूल जाओ उसको, है ना। अभी हम लोग काम करते हैं सर, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास जो है ना साबुन के अणु कैसे होते हैं, हाँ सुनो मेरे दोस्त, साबुन के भैया मेरे अणु जो है ना उसके दो सिरे होते हैं, समझना जरा ध्यान से सर। साबुन के अणु लिखो आओ यहां पर, साबुन के अणु देखो भैया मेरे, साबुन के अणु जो है ना भैया मेरे कुछ इस प्रकार से होते हैं, देखते चलो। ये भैया मेरे हो गए, ये जो है ना ये क्या है मेरे दोस्त, ये श्रृंखला है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के भैया मेरे, है ना, ये श्रृंखला है सर, है ना। आगे पढ़ोगे ना सर, आगे पढ़ोगे तो आपको इस प्रकार जो है ना, इस प्रकार से जो है ना आपको ये जो है ना स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा सर। कहाँ, 11th में भैया मेरे ये मिलेगा, काफी हाइड्रोकार्बन से इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कार्बन कार्बन यहाँ पे नहीं लगा रहेगा सर, लेकिन इस प्रकार से बना दिया जाएगा, समझ जाओगे सर ये इतना कार्बन है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 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 यहाँ, ये सब जो है ना भैया मेरे यहाँ पर कार्बन जो है ना बाबू मेरे वो बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बनाया जा रहा है, तो ये क्या है मेरे दोस्त, ये पूंछ है ना, और ये क्या है मेरे दोस्त, ये सिर है। तो इसको हम लोग कहते हैं सर जल विरागी। ये जो पूंछ वाला जो मामला होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है, ये जल विरागी शिरा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ये अपना जल विरागी महोदय होते हैं। कौन शिरा होते हैं मेरे भाई, तो ये होता है जल विरागी, पूंछ वाला होता है मेरे दोस्त, क्या होता है जल विरागी, यानी जल से भैया मेरे ये बैर रखता है ना, जल विरागी शिरा सर, है ना। और ये क्या है मेरे दोस्त, ये जल रागी शिरा, है ना। जल रागी शिरा भैया मेरे ये क्या होता है, ये कहता है मेरे दोस्त आजा आजा आजा, है ना। तो ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये जलरागी शिरा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, जलरागी, यानी जल से भैया मेरे ये प्रेम करता है मेरे दोस्त, है ना। कि क्या करता है मेरे दोस्त, ये जलरागी शिरा होता है, ये जल से भैया मेरे प्रेम करता है ना। क्या होता है मेरे दोस्त, ये यहाँ पर सोडियम भैया मेरे सोडियम आयन जो है ना ये होता है इस प्रकार से कुछ समथिंग समथिंग, साबुन में यही ना होता है सर, ऐसे होता है मेरे दोस्त। लेकिन अगर देखा जाए सर कि आखिर ये कैसे भैया मेरे सफाई करता है, ये आखिर ये साबुन महोदय सफाई करते कैसे हैं, है ना। इनके भैया मेरे सफाई करने की जो प्रोसेस है वो आखिर है कैसा, आखिर करते कैसे हैं
मोदी जी कहते हैं ना सर कि भैया मेरे आखिर ये लोग आते कहाँ से हैं, ये लोग करते कैसे हैं, है ना। तो वाह मोदी जी वाह कहते हुए चलिए हम लोग यहाँ पर काम जो है ना वो करते हैं बाबू मेरे, ठीक है। तो भैया मेरे चलो देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बाबू मेरे बनता है, हम आगे आ जाते हैं सर। यहाँ पर लिख देते हैं, एक टॉपिक ही बना देते हैं सर, एक हेडिंग ही डाल देते हैं सर, साबुन की, है ना, साबुन की सफाई प्रक्रिया, है ना, साबुन की सफाई प्रक्रिया। पहले आओ मेरा समझना है इसको, सुनो। इसमें सबसे पहले क्या होता है मेरे दोस्त कि हम सब जानते हैं कि जो मैल होता है वो तैलीय होता है, ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं, और हम सब जानते हैं कि साबुन जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, वो तैलीय होता है। अब जब तैलीय होता है मेरे दोस्त तो जल विरागी शीरा जो होता है मेरे दोस्त वो तेल में घुल जाता है। जिसको पानी पसंद नहीं है वो तेल को पसंद करता है। तो जल विरागी शीरा होता है मेरे दोस्त वो तेल में क्या हो जाता है मेरे दोस्त, वो घुल जाता है। और जल रागी शीरा जो होता है ना वो क्या करता है मेरे दोस्त, जल रागी शीरा जो होता है ना मेरे दोस्त वो, वैसी बात नहीं है सर, मैं मतलब कि भैया मेरे समझ में नहीं आया तो मतलब आपने पूछा नहीं अगले सेशन में सर, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए सर, है ना, याद रखना मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से। तो अब क्या है मामला मेरे दोस्त, जो मैंने कहा सर अभी पूछ लेना मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, फिर अगले दिन आके इसको हम डील भी कर देंगे अगर नहीं समझ में आए तो, हालांकि हम कोशिश करेंगे आपको पूरा समझ में आए। हाँ, तो हम कहा थे मेरे दोस्त कि मैल जो होता है वो तैलीय होता है, तो जो जल से प्यार नहीं करता वो क्या करेगा सर, तेल में जाके घुलेगा, यानी उस मैल में जाके घुल जाएगा सर। और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा मेरे दोस्त, एक एक्स्ट्रा ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी जलरागी शीरे के चारों तरफ क्या होता है मेरे दोस्त, वो पानी से भैया मेरे वो गिर जाता है। सुनो मेरे दोस्त, मैं फिर से क्या बता रहा हूं सर, मैं फिर से क्या बता रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जल विरागी शीरा तेल में घुला, जो जलरागी शीरा होता है मेरे दोस्त वो तो प्यार करेगा ना सर, किसके साथ, पानी के साथ। तो वो पानी के साथ भैया मेरे मिलके और जल विरागी के चारों तरफ जो है ना क्या बना लेता है मेरे दोस्त, एक स्ट्रक्चर बना लेता है मेरे दोस्त, एक संरचना बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, हम लोग मिसेल कहते हैं। अब इसको ऐसे समझो मेरे दोस्त, यहां पर रहे भैया मेरे मैल, है ना, गंगा तेरी गंगा, कैसे गाना था सर, हम भूल जाते हैं यार, बार बार गाना भूल जाते हैं, खैर जो भी है। ये हो गए अपने मैल महोदय। अब इसमें कौन घुलेंगे सर, तो इसमें घुलेंगे भैया मेरे अपने जल विरागी, है ना। इसमें क्या हो गया सर, जल विरागी महोदय जो है ना यहाँ पर घुल गए सर, ठीक है। अब जल विरागी महोदय घुल गए और जलरागी महोदय क्या हो गया भैया मेरे अपने सतह पे पानी से जो है वो चिपके पड़े हैं सर, है ना, पानी से भैया मेरे चिपके पड़े हैं। तो यहाँ पर भैया मेरे क्या है अपने, ये सोडियम है मेरे दोस्त, ये देखिए, देखते चलिए सर, ये देखते चलिए, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर भैया मेरे क्या है, ये जलरागी है, ये जल विरागी है मेरे दोस्त। इस प्रकार की भैया मेरी जो संरचना बनी यहाँ पर, है ना, ये क्या बनना है मेरे दोस्त, इसको हम लोग कहेंगे सर ये मिसेल की संरचना है मेरे दोस्त, है ना। ये संरचना जो आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, ये संरचना जो है ना, ओके सर, जितना बनाओ यार, जितना बना लो आप, है ना, बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूं सर। ये जो संरचना आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, इस संरचना को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ये कहते हैं मेरे दोस्त हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग मिसेल। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इस संरचना को हम लोग कहते हैं भैया मेरे मिसेल। अब साबुन का जो मिसेल जो है ना, साबुन का जो मिसेल मैल को पानी में घुलाने में क्या करता है मेरे दोस्त, मदद करता है। अब ये इधर खींचेगा मेरे दोस्त, है ना, इसको खींचेगा बाहर की तरफ, और खींच के भैया मेरे मैल को जो है कपड़े से बाहर निकाल देगा सर। क्या करेगा, ये कपड़े से भैया मेरे बाहर निकाल देगा, और कपड़ा महोदय हो जाएंगे साफ। कपड़ा महोदय क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, साफ हो जाएंगे। फिर से सुन लो कि भैया मेरे ये क्या होता है, ये अपना जो है ना तेल की बूंदे हैं। क्या मेरे भाई, ये अपने महोदय जो है ना, ये तेल की बूंदे, या फिर कह दो मेरे दोस्त ये मैल है ना, ऐसे लिख दो मेरे दोस्त, ये मैल महोदय है ना। क्या है मेरे दोस्त, ये मैल है, जो क्या होता है सर, तैलीय होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, तैलीय होता है ना। ये मैल महोदय जो है ना, ये तैलीय है। तो इसमें घुल गए अपने जल विरागी शीरा, और भैया मेरे जो जलरागी जो है ना, इसके चारों तरफ भैया मेरे एक संरचना बना दिया सर, हाँ, एक संरचना बना दिया मेरे दोस्त। अब जब संरचना जो बन गया सर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे, इस संरचना को हम लोग कहते हैं सर मिसेल। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मिसेल कहते हैं। स्पेलिंग आप लोग देख लेना मेरे भाई, स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग का हमें भी पता नहीं सर कि इसको हम लोग कहते हैं क्या मेरे दोस्त,
स्पेलिंग का हमें भी पता नहीं सर, इसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, मिसाइल कहते हैं, अब हमें पता नहीं सर, है ना। एक बार आप देख लेना सर, मिसेल कहते हैं या फिर मिसाइल कहते हैं, आप स्वयं से भी हमें देख लेना सर, ठीक है ना। तो ये भैया हमारी संरचना बन गया सर मिसेल की। अब ये मिसेल करता क्या सर, है ना, इस तेल में घुले हुए सर जल विरागी शीरा के साथ जो है ना, इसे मैल को ही बाहर भैया मेरे क्या करता है, ये निकाल लेता है मेरे दोस्त, और कपड़े महोदय हो जाते हैं अपना साफ। तो बस लिख देना मेरे भाई आखिरी लाइन में, और आखिरी लाइन में यहां से इसको हम हटा देते हैं और इस महोदय को भैया मेरे यहां पर ला देते हैं और थोड़ा सा इससे कर देते हैं, तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है सर। क्या बात है सर, चलिए इसी बात के तो फायदे हैं इसमें। चलो भैया मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, देख लो, अब सुन लो। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है, लिखना मेरे भाई। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में, मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। ओके सर, चीजें क्लियर सर। क्या करता है मेरे दोस्त, मदद करता है, और कपड़े क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त, साफ हो जाते हैं। और कपड़े क्या होते हैं मेरे दोस्त, और कपड़े साफ हो जाते हैं। ओके मेरे भाई, और कपड़े क्या हो गए, यहां से साफ महोदय हो गए। चीजें क्लियर है अथवा नहीं, हमको बता देना भाई मेरे। अगर चीजें क्लियर है तो ठीक है सर, अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मेरे भाई। लेकिन याद रखना, एनर्जी और जुनून बाबू मेरे किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए। हर हाल में हम लोग को पढ़ना है सर, हर हाल में आगे हम लोग को बढ़ना है मेरे भाई, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर है ना बाबू मेरे। अब चलो, अब साबुन की बात हो रही है मेरे दोस्त। तो साबुन जो क्या होता है मेरे दोस्त, साबुन जो है ना, कठोर जल की उपस्थिति में मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम के भी मेरे लवण होते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ भी मेरे यानी अस्कम बना लेता है, अघुलनशील पदार्थ बना लेता है। जब भैया मेरे घुलेगा ही नहीं साबुन उसमें, तो सफाई होगा नहीं ना होगा सर। तो सुन लो जरा ध्यान से सर, भैया मेरे जो कठोर जल होता है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, इसको भी लिख लो मेरे दोस्त, है ना। कठोर जल में बाबू मेरे ये पूछा जाता है ना, कठोर जल में भैया मेरे क्या क्या होता है, तो इसमें होता है मेरे दोस्त मैग्नीशियम होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, मैग्नीशियम होता है, और क्या होता है मेरे दोस्त, कैल्शियम, है ना। मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के लवण होता है मेरे दोस्त, है ना। कैल्शियम के क्या होते हैं मेरे दोस्त, लवण होते हैं। ओके सर, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के क्या होता है मेरे दोस्त, लवण बाबू मेरे इसमें होते हैं। चीजें क्लियर ना, हो गया ना सर। तो ये कठोर जल होता है। अब भैया मेरे क्या करता है ये भैया मेरे साबुन का जो मिसेल होता है या फिर साबुन जो होता है मेरे दोस्त, इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है मेरे दोस्त, है ना। इसके साथ भैया मेरे क्या करता है, वो साबुन जो है ना, साबुन इसके साथ अभिक्रिया करके, इसके साथ अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया करके क्या बनाता है मेरे भाई, स्कम यानी अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। जो क्या करता है मेरे दोस्त, जो सफाई की प्रक्रिया में क्या करता है मेरे दोस्त, बाधा डालता है। जो सफाई प्रक्रिया में मैंने आपको पहले ही बताया था सर, प्रक्रिया में क्या मेरे दोस्त, बाधा डालता है। ओके ना, बाधा डालता है। बताओ सर, चीजें क्लियर है ना, यहां तक चीजें क्लियर है बाबू मेरे। तो ये होता है साबुन, और ये भैया मेरे कठोर जल में बाबू मेरे ये सफाई जो है ना वो नहीं कर पाता है, तो याद रखियो, भूलियो मत। ओके सर, कठोर जल में साबुन। लेकिन अपमार्जक की बात करें मेरे दोस्त, तो अपमार्जक में क्या होता है भाई, है ना, अगले पेज पे आ जाओ, अगले पेज पे लिख लो। अपमार्जक में क्या होता है मामला बाबू मेरे, अपमार्जक को समझ लेना। हाँ, अपमार्जक की हम लोग बात करते हैं सर। अपमार्जक वाले मामले में क्या होता है बाबू मेरे, इसमें जो है ना ये हम लोग कठोर जल में इसका इस्तेमाल करते हैं सर। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम लोग कठोर जल में बाबू मेरे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के साथ या फिर उसके लवणों के साथ जो है ना, ये किसी प्रकार का भैया मेरे अभिक्रिया नहीं करता,
और अघुलनशील स्कंभ भी नहीं बनाता सर। इसलिए अपमार्जक जो है आराम से कठोर जल में क्या करता है मेरे दोस्त, सफाई पूरा कर लेता है, लेकिन अपना साबुन करता है सर, नहीं कर पाता है। तो ये किसी प्रकार का आप लिख लेना, हम लिखना नहीं चाह रहे, आप लिख लेना मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है ना, कि भी हमारी ये कैल्शियम और किसके साथ सर, अपना मैग्नीशियम आयनों के साथ किसी प्रकार का ये अभिक्रिया नहीं करता सर। अगर अभिक्रिया करता भी है सर तो अघुलनशील स्कंभ जो है वो नहीं बनाता है, जिससे क्या होता है सर, सफाई आराम से हो जाती है सर। बोलो सर, यहाँ तक चीजें क्लियर ना? अगर चीजें क्लियर है तो हमको जरूर बताना है मेरे भाई। और यहाँ से आपका जो है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर बाबू मेरे फिनिश होता है। यहाँ से जो है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाबू मेरे चैप्टर जो है ना वो फिनिश बाबू मेरे वो होता है, ठीक है सर। यहाँ से भैया मेरे चैप्टर जो है ना वो अपना एंड होता है। अब कल जो है ना, यानी कल जो है ना बाबू मेरे अपना 16 नंबर चैप्टर हम सीधे पढ़ाएंगे सर। एक दिन का चैप्टर हम एक वीडियो में उसको हम लोग कवर कर लेंगे सर, है ना। एक वीडियो में भैया मेरा हम उसको कवर करेंगे, चाहे वो 2 घंटे की वीडियो हो या फिर 1 घंटे की वीडियो, हम पूरा 1 घंटे में बाबू मेरा, सॉरी 1 वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है सर। और 1 दिन में आपको उसको देख लेना है मेरे भाई, आपको 1 दिन में देख लेना है उसको, ठीक है ना। बस समय और पेशेंस के साथ बाबू मेरे रख के देख लेना। गुरुजी थोड़ी सी परेशानी में है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना गुरुजी का साथ जरूर दोगे, है ना, सबको मिलके सर, ठीक है ना। और चिंता ना करो सर, गुरुजी बीच बेड़े में भैया मेरे, हालांकि सिलेबस आपका मैंने गुरुजी ने निकाल दिया है सर, है ना, कुछ बचा अब नहीं है, आपका सब चीज खत्म हो चुका है मेरे भाई। तो इसीलिए आपको परेशान तो बिल्कुल ही नहीं होना है ना। अभी महातांडव बाकी है सर, 1 दिन में साइंस खबर होगा, 1 दिन में आपका जो है ना क्या बोलते हैं मैथ्स कवर होगा सर। अभी तांडव तो बाकी है सर गुरुजी का अभी, है ना। तो तांडव के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और तांडव भी होगा सर, और वो तांडव होगा उस लेवल का सर, ना किसी ने आज तक किया होगा सर, है ना। अपने बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, हालांकि कंपटीशन में तो चलता है सर 24-24 घंटे की क्लास चलती है, लेकिन बिहार बोर्ड की अगर बात करें, अगर अपने बैच की बात करें सर, तो अब तक किसी ने भैया मेरे ना कभी तांडव कराया होगा सर और ना करा पाएगा सर, है ना। तो चिंता ना करो सर, उस हद तक तांडव हम लोग करेंगे सर, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे सर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं है सर, हैव ए नाइस डे सर, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग सर 1 बजे वाले क्लास में, तब तक के लिए बाय सर सबको, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।